बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने आज इसको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.1 को। इसमें पूछा गया है कि द फाइंड द एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद द राइट एंगल एट ए। हमें बताया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है ए पे। तो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एज। तो हमें पता है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी या सी ए जो मर्जी आप लिख लें, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। अब हमने जस्ट करना क्या है, बी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी पे और ए सी पे, और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे, इसको मैंने 1 कह दिया, यहाँ पे पुट करनी है। तो पहले मैं बी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगा। तो बी और सी की वैल्यूज़ लिख ली, ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट की। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे देख लें तो 8² + 16 इससे आगे सोल्व नहीं होता, तो इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब हमने डिस्टेंस अगला फाइंड करना है ए सी। उसके लिए ए और सी पॉइंट्स लिए और उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो एच माइनस √3 इसका होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमने अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए माइनस बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की, जबकि जो दूसरी साइड पे स्क्वायर वो सोल्व हो सकता है, यानी -2 + 1 होके वो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको हमने, अब देखें ये 3 और 1 ये आपस में सोल्व हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं। बाकी h² और h ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे। उसके बाद हमने ए बी पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। अब जब तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए, ये वाले बी सी, ए सी और ए बी, तो अब हम इस पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये स्क्वायर्स थे फार्मूले के, तो हर एक का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर वैल्यू पे हमारा स्क्वायर रूट आ रहा था। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ जब इधर आएंगी, एच स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2√3h आ गया और 16 - 12 4, और ये वाला -4 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये जो 2√3 यहाँ पे आकर डिवाइड होगा तो h की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा गया है कि फाइंड एच फाइंड करें सच डैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स। जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो क्लीनियर प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो ये -1h यहाँ पे आ गया, ये 3 और 2, ये 3 और 2 आ गया, ये 7 3, ये 7 3 आ गया। ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे आपने 1 1 1 लिख देना है। जब भी 3 पॉइंट्स हैं उसको कोलिनियर प्रूव करना हो तो पॉइंट्स आपने पहले यहाँ पे लिख के यहाँ पे 1 1 1 लिख देना है और इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है ये आपके लिए नई चीज़ है, ये समझ लें। सबसे पहले हमने लिखना है ये वाला -1। अब जो -1 लिखा है उसके सामने वाली एंट्रीज और उसके नीचे वाली एंट्रीज इनको इग्नोर करना है। ये इग्नोर हुआ और ये इग्नोर हुआ, तो ये जो 4 एंट्रीज बची हैं इनको आपने लिख लेना है 2 1 3 1। अब पहली एंट्री लिखी, उसके बाद नेक्स्ट के साथ हमने माइनस लगाना है, -h। अब इसके भी नीचे वाली एंट्रीज को इग्नोर करना है और आगे पीछे वाली, यानी ये वाली और ये, इनको इग्नोर करना है। तो ये 3 1 7 1 ये हमने लिख लेनी है। उसके बाद ये माइनस में लिखी थी, अगली हमने प्लस में लिखनी है, +1। अब +1 के नीचे वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज, यानी जो भी हम डिजिट लिख रहे हैं उसके आगे पीछे और नीचे वाली एंट्रीज को इग्नोर करना है। बाकी की 4 हमने लिख लेनी है। अब यहाँ पे क्या 4 है, 3 2 7 3, 3 2 7 3। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड करना है, ये होता है एक्सपेंडेशन। तो इस तरह से हमने एक्सपेंड किया। अब ये वाला -1 एज इट इज़, इसको हम किस तरह से डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे, 2 × 1 2 -3 × 1 -3 आ गया, 3 × 1 3, 1 × 7 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 9, 7 × 2 14, और माइनस जो है ये फॉर्मूले का, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूले का माइनस आता था। अब -1 2 -3 -1 हो गया, 3 - 7 -4,
और 9 माइनस 14 माइनस 5 आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4h, ये प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 5 क्या होता है -4, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा और प्लस माइनस माइनस होंगे। ये -4 जो जब दूसरी साइड पे जाएगा +4 हो जाएगा और 4 ने इधर आके डिवाइड होना है, तो एज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना था कोलिनियर पॉइंट्स जब हमारे पास गिवन हो और हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 8। उसमें कहा गया है द पॉइंट ए बी आर द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, डायमीटर होता है जो सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास गुजर रही है, उसके एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है ए और बी। तो कह रहा है कि द फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर फाइंड करें देन रेडियस भी फाइंड करें। तो पहले हम सेंटर फाइंड करते हैं। तो दो पॉइंट का सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो सेंटर हो जाएगा। ए बी पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, x1 x2/2 y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट फार्मूले में जब वैल्यूज पुट की तो जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, सेंटर। अब सेंटर तो फाइंड कर लिया, ये वाला पॉइंट ओ कह लें इसे, यहाँ पे मैंने इसको ओ कह लिया। अब सेंटर से या तो हम ए का डिस्टेंस फाइंड कर लें या बी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो रेडियस के लिए आप या ओ से ए का कर लें या ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो रेडियस से मैंने ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड किया। तो ओ और बी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये x1 y1, ये x2 y2। पहले हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया क्योंकि हमने सेंटर फाइंड करना था। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर है ये हमारा रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एज सच दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल विद राइट एंगल एट। ये सेम अभी हम इस तरह का क्वेश्चन करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमने किया है, सेम एज इट इज़ आपने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये इस तरह के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए सी प्लस बेस का स्क्वायर ए बी। तो ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करें। फाइंड डिस्टेंस अब आपको फाइंड करने आते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये अब जो है ना एक मज़े का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटरल है, क्वाड्रेटरल कोई भी फिगर हमारे पास एक कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वाड्रेटरल है जिसके 4 वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी। दो काम करने हैं, कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले पहला काम करते हैं कि जो साइड्स हैं, ये साइड्स हैं 4, इनके मिड पॉइंट फाइंड करें। तो ए बी का मिड पॉइंट लेट से ये है, सी डी का मिड पॉइंट ये है, और बी सी का और सी डी का ये मिड पॉइंट और ए डी का ये। तो ये जो 4 मिड पॉइंट मैंने मार्क किए हैं ये हमने फाइंड करने हैं। इसको मैं एल कह देता हूँ, इसको एम, इसको एन ओ, लेट कर लें। लेट एल एम एन ओ बी द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स है, ऑफ ए डी, क्योंकि सबसे पहले हमने एल लिखा तो सबसे पहले ए डी लिखेंगे, ऑफ ए डी, ऑफ लाइन ए डी। एम किसका है, ए बी, इधर डी लिख लें। और हमने एन लिखा, एन किसका है, बी सी, और लास्ट में हमने ओ लिखा, ओ किसका, एंड डी सी या सी डी। आपके ये पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं होगा। आपने जस्ट क्या करना है, ए बी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो आपका एम पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लगाने लगा हूँ, एल फाइंड करने लगा हूँ ए और डी का डिस्टेंस। तो ए पॉइंट पहले लिख लें 9 3 और डी पॉइंट लिख लें 5 - 5। तो इस पे आप डिस्टेंस सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे। हमने इनके इन साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ए डी पे मैंने इसको अगर एल का है तो ये आएगा एल एक्स वाई इक्वल टू x1 + x2/2, दरमियान में कोमा y1 + y2/2। ये इस तरह से। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। x1 की वैल्यू ये x1 y1 और ये x2 y2। अब x1 हमारे पास आया 9 + x2 आएगा 5, y1 है हमारे पास 3 और y2 है -5/2।
आपने इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसकी कैलकुलेशन कर लें। एल एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 + 5 14/2, 14/2 होता है 7 और 3 - 5 -2, तो ये हमारे पास -2/2 आ जाएगा 1। तो इसके पॉइंट्स आ गए हमारे पास 7 - 1। तो एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। एज इट इज़ आपने इसके रिमेनिंग पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, ये सारे आप मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मैं ज़रा पहले इसके फाइंड कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से फाइंड किया। ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी, ये था ए बी, यहाँ पे एम हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया था। तो एम हमने ए बी पॉइंट लिखे ताकि हमें पता चल जाए x1 y1 x2 y2। तो इस पर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लिया। ये हमारे पास एक मिड पॉइंट और आ गया। अगला हमने बी और सी, इस पे एन पॉइंट कंसिडर किया था। तो एन एक्स वाई और बी सी पॉइंट लिख लिए, x1 y1 x2 y2। तो इस पर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड करके मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। सिमिलरली लास्ट हमारा मिड पॉइंट था डी और सी डी लिख लें, डी सी लिख लें। तो इसका मिड पॉइंट है ओ, तो ओ के लिए डी और सी पॉइंट्स लिखें। ओ एक्स वाई, तो ये होगा x1 y1 x2 y2, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। तो ये हमारे पास तीनों मिड पॉइंट फाइंड हो गए। नेक्स्ट उसने कहा था कि इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स एक फिगर बनेगी। शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज़ अ पैरालेलोग्राम। यानी ये जो पॉइंट है नए एल एम एन ओ, तो इनसे जो फिगर बन रही है ना वो पैरालेलोग्राम है। तो पैरालेलोग्राम वाला पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। अब ये एल पॉइंट आपके पास है, ओ पॉइंट आपके पास है, एम पॉइंट भी है, एन पॉइंट भी है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। एल और ओ इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, एम और एन इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट और एन और एल और एम इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये जब आपने काम प्रूव कर लिया तो आपकी वो पैरेललोग्राम भी प्रूव हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक तो आपने ये पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करने थे, वो मैंने आपको दिखाया किस तरह से करने हैं। उसके बाद इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो फिगर बन रही है वो पैरेललोग्राम आपने प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं अगेन आपको बता दूं क्या करना है। ऑपोजिट साइड, ये पहले क्वेश्चन एक मैंने करवाया है पैरेललोग्राम वाला, इसलिए अब नहीं कर रहा, कि ऑपोजिट साइड के डिस्टेंस इक्वल प्रूव करने हैं। ऑपोजिट साइड क्या है, ये एल ओ और एम एन, इनका डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। ओ एन और एल एम, इनका डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। तो जब आप ये प्रूव कर लेंगे आपकी पैरेललोग्राम भी प्रूव होगी। होप्स आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।